नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको हर रोज एक लेटेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर सेशन दूंगा, जिससे कि आपका रोजाना इस तरह के टॉपिक्स का दो फायदे होंगे। पहला कि आपको जनरल नॉलेज और हायर एजुकेशन के लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। दूसरा, ये सभी टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इनमें से कुछ टॉपिक्स पे तो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार आए हैं। उन्हीं में से आज एक टॉपिक है NIRF की रैंकिंग। NIRF क्या होता है दोस्तों? NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये भारत सरकार की एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एक ऐसी सिस्टम है जिसमें भारत देश के सभी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग जारी किया जाती है। हर साल ये लिस्ट जारी होती है और इस लिस्ट में टॉप जो रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब के जो यूनिवर्सिटीज़ का रैंक है कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड है, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, इन सब की एक रैंक निकाली जाती है हर साल। और हर साल NIRF की लिस्ट निकलती है। इस साल की NIRF 2025 की लिस्ट मैं आपके सामने लेके आ गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है इसमें से, और पहले एग्जाम्स में भी UGC नेट में ये NIRF के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और NIRF की रैंकिंग में सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये रैंकिंग किसने लॉन्च की है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब जिसका नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, जिसका पुराना नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, उन्होंने इसको अप्रूव किया और इसको लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने 29 सितंबर 2015 को। यह फ्रेमवर्क एक इंस्टीट्यूशंस के रैंक्स को, पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस को एक खास पैरामीटर्स, मानकों के तहत रैंक करता है। तो हमको आज ये समझना है कि पहले तो ये संस्था है कौन सी, किसने बनाई है इस संस्था को। अब आती है बात कि वो जो रैंक करता है उस रैंक के पैरामीटर्स क्या होते हैं, मानक क्या होते हैं। तो पैरामीटर्स में दोस्तों हम ये देखेंगे कि एक तो पैरामीटर है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। ये पैरामीटर है कि उस संस्था की, उस यूनिवर्सिटी की शिक्षण, उस संस्था का अधिगम, संसाधन वो क्या है। दूसरा, उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूशन का रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसे है। तीसरा, ग्रेजुएशन के आउटकम्स क्या हैं, यानी कितने बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं और फिर वो आगे क्या करते हैं और उनका कितना अच्छा रिजल्ट रहता है। फिर आता है आउटरीच और इंक्लूसिविटी। आउटरीच और इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि क्या ये यूनिवर्सिटी सभी को समावेश कर पाती है, सभी तरह के बच्चों को समावेश। और इस यूनिवर्सिटी का आउटरीच का मतलब है कितने लोगों तक पहुंच है। और पांचवा है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा या नजरिया। तो ये 5 पैरामीटर्स पर यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी की जाती है। अब मैं आपके सामने वो बात ला रहा हूं जो इनके NIRF रैंकिंग को महत्वपूर्ण बनाती है कि NIRF रैंकिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदा है। पहला, ये क्वालिटी एश्योरेंस देता है। दूसरा, इंप्रूव्ड रेपुटेशन। तीसरा, एनहांस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज देता है। टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करता है और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होता है। तो NIRF रैंकिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात कि वो रैंक्स इस बार किस किस की रही। 2025 की लिस्ट में, रिपोर्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में टोटल ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में टॉप 5 कौन कौन सी रही, वो आपके सामने मैं रख के ला रहा हूँ। ओवरऑल रैंकिंग में जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है IIT मद्रास। चेन्नई जो है वो IIT मद्रास के नाम से मशहूर है, तो IIT मद्रास फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे है IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc बैंगलोर। थर्ड नंबर पे है IIT बॉम्बे। फोर्थ नंबर पे है IIT दिल्ली और फिफ्थ नंबर पे IIT कानपुर। मैं यहां आपको बता दूं कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी IIT दिल्ली का 123वां रैंक आया है। पूरी दुनिया में जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं
उनमें आईआईटी दिल्ली 123वें नंबर पे, ये बहुत गर्व की बात है। पहले इसका रैंक बहुत नीचे था, अभी एकदम ऊपर आ गया। इसी तरह से आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बैंगलोर, ये सब इनके रैंक्स ऊपर चले गए। ये तो ओवरऑल रैंकिंग है। अब आते हैं हम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स पे। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स में आईआईएससी बैंगलोर जो है ये फर्स्ट नंबर पे है। जेएनयू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है वो सेकंड रैंक पर आई है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कर्नाटका, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये थर्ड नंबर पे है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली की फोर्थ नंबर पे है और दिल्ली यूनिवर्सिटी फिफ्थ नंबर पे। दोस्तों इस पे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। वो पूछेगा कि एनआईआरएफ की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो टॉप में आई है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। सो ये इनमें से सिर्फ एक ही ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बाकी सब गवर्नमेंट की है। ये तो खैर आईआईटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। ये जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो क्वेश्चन ऐसे बनाता है एग्जामिनर कि वो कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 की लिस्ट में टॉप पर है। तो ये आपको पता होना चाहिए और इन वीडियोस का मकसद भी यही है कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस यूं कर पाएं। अब आते हैं कॉलेज की रैंकिंग। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कौन सा कॉलेज एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप पे आया है। हिंदू कॉलेज दिल्ली का फर्स्ट आया, मिरांडा हाउस सेकंड, हंसराज कॉलेज थर्ड, किरोड़ीमल कॉलेज फोर्थ और सेंट स्टीफेंस कॉलेज फिफ्थ। ये पांचों ही कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है जो कॉलेज रैंकिंग में टॉप 5 में। तो टॉप 5 के आपको नाम पता होने चाहिए। हिंदू कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज और सेंट स्टीफेंस। इसके बाद में आते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग में टॉप पे कौन है। इसमें टॉप पे आता है आईआईएससी बैंगलोर, फिर आईआईटी मद्रास, फिर आईआईटी दिल्ली, फिर आईआईटी बॉम्बे और फिर आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर पिछली रैंकिंग में नहीं था, इस बार पहली बार ये टॉप 5 में आया है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में। उसके बाद में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग में सबसे ऊपर है आईआईटी मद्रास, सेकंड है आईआईटी दिल्ली, फोर्थ है आईआईटी बॉम्बे, फिफ्थ है आईआईटी कानपुर और फिफ्थ है आईआईटी खड़गपुर। और इसके बाद में आते हैं हम इनोवेशन रैंकिंग्स में। इनोवेशन रैंकिंग का मतलब है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने नवाचार किया। उस नवाचार की रैंकिंग में टॉप पर है आईआईटी मद्रास, सेकंड नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे, थर्ड है आईआईटी बैंगलोर, फोर्थ है आईआईटी खड़गपुर और फिफ्थ है आईआईटी कानपुर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे नोट्स बनाइए आप, आपकी नोट्स कॉपी में इनको लिखिए टॉप 5 को। मैं सिर्फ टॉप 5 के नाम लेके आया हूं आपके लिए। लिस्ट में तो टॉप 100 भी होती हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन बनते हैं वो टॉप 5 में ही बनते हैं। और इसमें भी कई बार कुछ यूनिक चीज़ हो जाती है, जैसे इस बार प्राइवेट कॉलेज मणिपाल आ गया, तो वो इस तरह से कुछ यूनिक होता है तो उस पर क्वेश्चन बनता है। अब ओपन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में टॉप 3 जो लिस्ट में नाम है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू न्यू दिल्ली, दूसरा कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर सेकंड नंबर पे, और यूपी राजऋषि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद प्रयागराज ये थर्ड नंबर पे आई है। तो ओपन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एनआईआरएफ की रैंकिंग में कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी है जो, ऐसे बोलेंगे इनमें से कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी है जो एनआईआरएफ की रैंकिंग में इस बार स्थान नहीं बना पाई। अब उसमें या टॉप 5 में नहीं बना पाई या टॉप 3 में नहीं है, तो अब उसमें ये 3 नाम दे देंगे और एक चौथा नाम और दे देंगे, VMOU वर्धमान महावीर या कोई भी नाम दे देंगे। तो आपको अगर ये तीनों नाम पता होंगे तो आप तुरंत सेलेक्ट कर लोगे कि भाई इग्नू तो थी लिस्ट में टॉप पे, और कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी भी मैसूर की भी थी, और आपकी राजऋषि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज वाली भी है, तो इसका मतलब चौथी अलग, भैया तू अलग हो जा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है। फिर स्किल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इस बार निकाली है। स्किल यूनिवर्सिटी मतलब कौशल शिक्षा, और उस कौशल शिक्षा में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है पुणे की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, टॉप नंबर पे है। सिम्बायोसिस की ही सेकंड नंबर पे भी है इंदौर वाली, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज इंदौर, ये सेकंड नंबर पे है, और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल ये थर्ड नंबर पे है। आगे चलते हैं, एसडीजी इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग भी है। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाली इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग, उसमें आईआईटी मद्रास फर्स्ट नंबर पे है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IAR न्यू दिल्ली सेकंड रैंक है, जामिया मिलिया इस्लामिया थर्ड रैंक,
SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई 4th और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन 5th। दोस्तों आपको याद दिला दूं, विंटर सेल कार्निवल डेट एक्सटेंड कर दी गई है। आप लोगों के फायदे के लिए अब 3 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, तो विंटर सेल का फायदा उठाइए। UGC नेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट और साथ ही 500 रुपये तक का कैशबैक और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और जो बच्चे नए बच्चे हैं जून 2026 का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, वो NY10 कूपन कोड लगाएंगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। जो अभी के बच्चे हैं, एग्जिस्टिंग पहले के बच्चे हैं, उनको वैलिडिटी एक्सटेंशन के लिए 10% मिल जाएगा NY10 लगाने पर। दोस्तों MCQ बैच हमारा पेपर 1 का इस स्कीम में बहुत सस्ता पड़ रहा है। स्टैंडर्ड प्राइस 500 और प्राइम प्राइस 800, और पेपर 2 500-800 और 1+2 कंबाइंड लेते हैं तो 800-1300। इसके अलावा मैंने बताया जून 2026 के लिए फाउंडेशन बैच छोड़िए मत, इसको बहुत फायदेमंद है ये, और अभी लेना फायदेमंद है। 3 जनवरी तक ही है ये स्कीम। केवल 1900 रुपये में आपको पेपर 1 का पूरा कोर्स मिलेगा, लाइव बैच जून 2026 के लिए, और प्राइम लेंगे तो 2900 रुपये। फाउंडेशन बैच में अगर आप इंग्लिश, कॉमर्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में से आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड भी ले सकते हैं, जो मात्र 4400 रुपये में मिल रहा है स्टैंडर्ड, और 5400 में प्राइम, और ओनली पेपर 2 3300 और 3800। इसके अलावा NY10 कूपन कोड लगाएंगे तो 10% इस प्राइस में 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए, रोजाना ऐसे अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। डेली एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। आप लोगों को JRF बना के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए चैनल से। नमस्कार।